हाय दोस्तों। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साइक्लोन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लोन होता क्या है, बनता कैसे है, इसके टाइप क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? एक लार्ज एयर मास है जो रोटेट करता है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के अराउंड, जैसे लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंटर। साइक्लोन किससे होता है? मोस्टली ये वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, बैड वेदर, जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, ठीक है, चक्रवाती एयर घूम रही है, बोल देते हैं ना। तो जो एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस की वजह से होता है, जो लो प्रेशर बना होता है, जिसमें एयर क्या करती है, इनसाइड आती रहती है। क्योंकि देखो लो प्रेशर होगा तो उसको क्या करेगी, एयर भरेगी, और जैसे ही भरेगी तो वहाँ क्या होगा, जो एयर का सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होगा लो प्रेशर में। तो साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन रोटेट करता है जो काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये हम देखेंगे कि भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज क्यों होता है और सदर्न में क्लॉकवाइज क्यों होता है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इसका टाइप क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? थंडरस्टॉर्म होते हैं कहाँ पाए? ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, तो इसलिए इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं। अब हम देखेंगे ये बनते कैसे हैं, हाउ साइक्लोन आज फॉर्म। देखो मैंने कहा सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, लो प्रेशर। जब लो प्रेशर होगा सेंटर, तो इसमें क्या, एयर आएगी चारों तरफ से, इधर से भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई। अब लो प्रेशर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो इसमें क्या है, जो आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरोलिसिस फोर्स की वजह से एयर क्या होते हैं, राइट डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगी, और ये कहाँ मूव करेगी, ऐसे, ये कहाँ ऐसे, ये कहाँ ऐसे। तो क्या होगा, ये एक सर्कुलेशन बन गया एयर का ऐसे। तो यहाँ क्या सर्कुलेशन ऑफ एयर हो गया, तो साइक्लोन बन गया। और ये साइक्लोन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जब साइक्लोन बनता है लो प्रेशर के अराउंड, तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ऐसे ही सदर्न में क्या है, लो प्रेशर। अब इसमें क्या करेगी, लेफ्ट में होती है, ऐसे ही यहां, ऐसे ही यहां। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन इस तरफ है, क्लॉकवाइज। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा बना, क्लॉकवाइज। तो हमने देखा जैसे लो प्रेशर में होता है तो एयर क्या होती है, इनसाइड आती है, भरती है। तो उसकी वजह से कोरोलिस फोर्स की वजह से वो इस सेंटर को भर नहीं पाएगी। क्यों? कोरोलिस फोर्स की वजह से क्या, ये मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई। उसकी वजह से क्या है, अब डिफ्लेक्ट होगी तो ये सेंटर, और यहां एक लो प्रेशर बना रहेगा, और इसके चारों तरफ सर्कुलेशन ऑफ एयर रहेगा, इसलिए यहां क्या बनेगा, साइक्लोन। अब एक साइक्लोन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई साइक्लोन, जैसे ये लो प्रेशर है, सेंटर बना, एयर यहां से ऐसे मूव करी, ठीक है, ये ऐसे मूव, ऐसे मूव, और यहां सर्कुलेशन में घूमती रही एयर। अब ये सर्कुलेशन में घूम घूम के ऊपर जा रही है, एयर क्या करती है, वाम एयर क्या करेगी, राइज कर रही है ऊपर की तरफ घूम के। अब राइज कर रही है, आपको पता है जब एयर राइज करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। जैसे ही वाम एयर राइज कर रही है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो एक ऐसा टाइम आता है कि भाई वो जो एयर में जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो उसमें मॉइस्चर है वो कंडेंसेट हो जाता है। कंडेंसेट मतलब क्लाउड बन जाना, बादल, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, बादल बन जाते हैं जो वर्षा करते हैं। साइक्लोन में वर्षा कैसे होती है, इसी प्रोसेस से होती है कि यहाँ क्या होता है, जो मॉइस्चर होते हैं वो कंडेंसेट हो जाते हैं और वो बादल बन जाते हैं, और उससे थ्रू क्या होती है, प्रेसिपिटेशन, बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वहां मेरे ऊपर जाएगी, यहाँ क्या है, ऊपर जाएगी तो आउटफ्लो। क्यों? यहाँ लो प्रेशर है तो एक हाई प्रेशर बन जाता है यहां अपर एटमॉस्फेयर में। अब यहां ये यहां गई, फिर वापस सर्कुलेशन हो गई, लो प्रेशर, फिर वापस सर्कुलेशन हो गई, यहां नीचे उतर आती है। ऐसे ही सर्कुलेशन आपने सर्कुलेशन में पढ़ी है कि ऐसे ही सर्कुलेशन चलता है। और जो ये आई है,
ये एक लो यानी कि एक स्टेबल जोन होता है, यहां एयर बिल्कुल सर्कुलेशन नहीं होता। यदि एयर का सर्कुलेशन हो तो साइक्लोन बने ही नहीं, इसके चारों तरफ होता है। तो अब नेक्स्ट में देखेंगे कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन रोटेट, ये हमने देख लिया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन था, काउंटर क्लॉकवाइज, और सदर्न में क्लॉकवाइज। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो 5 से 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में कहां मूव करते हैं, वेस्ट। क्यों करते हैं आपको पता ही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी चलती है कि जो 5 से 30 लैटिट्यूड है, 0 से 30 कौन सी चल रही है, ईस्टर्ली। अब ईस्टर्ली चल रही है तो मूव ऐसे कर रही है ईस्टर्ली, तो इसके इसी में तो साइक्लोन किस तरह मूव करेगा, यहां से ऐसे जाएगा, तो किस तरह मूव करता है, टुवर्ड द वेस्ट। समटाइम द विंड इन द मिडल, जब हो जाता है कि मिडल हाई लैटिट्यूड है तो वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी मूव कर सकता है, जैसे ऐसे। उसका एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर सर्कुलेशन है उसका फर्क पड़ जाता है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रीच लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ, जो उसके ऊपर का लैटिट्यूड है, तो आपको पता है यहां क्या चल रही है, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली मतलब, और ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ, तो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करता है। ये हमने देख लिया। यहां हम पहले एक बार साइक्लोन्स देख लेते हैं वर्ल्ड में जो उनसे बन रहे हैं मैप पे। तो ये मैप है, देखो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये यहां एक देखो छोटा सा साइक्लोन बन रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। एयर यहां से यहां आ रही है और लो प्रेशर को फील नहीं कर पा रही, इसकी वजह से क्या है, यहां एक साइक्लोन बन रहा है। और ऐसे यहां देखे, देखो ये बड़ा है थोड़ा सा, डायरेक्शन क्या है इनकी, क्लॉकवाइज। ये भी, ये साइक्लोन बन रहे हैं लेकिन ये इतने इंटेंसिफाई नहीं है, जैसे आप इनमें एयर सर्कुलेशन देख लो, क्योंकि ये देखो ये वर्ल्ड लेवल का मैप है। आप इसमें कहीं जगह देख सकते हैं कि भाई साइक्लोन बन रहे हैं, जैसे अब आप यहां देखिए, ये मोस्टली अंटार्कटिक रीजन है, ये देखिए ये अटलांटिक रीजन है, यहां कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो कौन सा बन रहा है, इस रीजन में काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इधर हो रही है, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है। यदि और देखें हम, जैसे यहां जापान के यहां थोड़ा सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है। तो हम दोबारा उस पर आ जाते हैं। साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती है, सबसे पहले वार्म ओशियन वाटर। वार्म ओशियन वाटर क्या क्रिएट करेगा, लो प्रेशर, और मोस्टली एक टेम्परेचर क्या होता है 36 डिग्री सेल्सियस, जो ओशन में चाहिए होता है कि भाई एक साइक्लोन बनने के लिए। और जो वार्म नेसेसरी एनर्जी देता है, क्यों एनर्जी देता है भाई, अब जैसे मैंने बताया था, इसमें जो साइक्लोन है इसमें क्या है, जो सब्सिडाइज एयर कर रही है, यहां क्या मॉइस्चर कंडेंस हो गया। अब मॉइस्चर कंडेंस हो गया तो उसकी जो गर्मी थी, हीट है, वो कहां गई, वो इसमें आ गई। क्यों, मॉइस्चर जब कंडेंस हो गया, ठंडा हो गया, वाटर बन गया, तो जो उसकी हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो क्या होगी, यहां रिलीज हो गई। और उससे क्या होगा, ये जो लो प्रेशर और इंटेंस हो गया, और क्या है, लो प्रेशर इंटेंस हो गया तो एयर सर्कुलेशन और बढ़ गया। तो इसलिए क्या चाहिए, सबसे पहली कंडीशन वार्म ओशन वाटर, जो लो प्रेशर भी क्रिएट करता है और मॉइस्चर भी देता है। कोरोलिसिस फोर्स दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भी कोरोलिसिस फोर्स चाहिए ही है, की रोटेशन की वजह से होती है, आपको सबको पता है। और ये भाई साइक्लोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमने यहां देखा भाई, यदि कोरोलिसिस फोर्स तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो ये जो एयर है ये लो प्रेशर को भर देगी, तो साइक्लोन बनेगा ही नहीं। जो लो प्रेशर ये भर गया तो साइक्लोन बनेगा कैसे, इसलिए क्या, कोरोलिसिस फोर्स इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से क्या होता है, जो इक्वेटर है उस पे
जो ये साइक्लोन है ये फॉर्म नहीं होते। अब नेक्स्ट कौन सा है, लो वर्टिकल विंड शियर। देखो ये फैक्टर होते हैं कि भाई साइक्लोन को कितना इंटेंसिव होना होता है। भाई यदि हमारे वो लो वर्टिकल विंड शियर का मतलब क्या है, जो अलग अलग एल्टीट्यूड पे एयर की स्पीड एंड डायरेक्शन है वो चेंज तो नहीं हो रही है। यदि चेंज होगी तो भाई एयर वो जो साइक्लोन बना है वो वीक पड़ जाएगा। क्यों, एयर इधर उधर जाने लगेगी तो साइक्लोन वीक हो जाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, लो वर्टिकल विंड शियर। दूसरा एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी। भाई देखो जब एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी होगी जभी तो भाई साइक्लोन बनेगा। क्यों भाई, एटमॉस्फेयर लो प्रेशर जोन नहीं है, एटमॉस्फेयर में एयर सर्कुलेशन नहीं है, भाई एटमॉस्फेयर स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब सर्कुलेशन नहीं है, नॉर्मल है, एयर वहीं की वहीं थे। जैसे हमारे ठंड के मौसम होता है, एटमॉस्फेयर स्टेबल है तो एयर सर्कुलेशन नहीं होता ज़्यादा, तो उसकी वजह क्या है भाई, नहीं है। और फिर वो एयर सर्कुलेशन नहीं है तो वो मॉइस्चर नहीं आ रही, एयर नहीं आ रही तो लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से साइक्लोन बनेगा ही नहीं और वो इंटेंस नहीं होगा। साइक्लोन चाहिए हमें मॉइस्ट एयर, वार्म। अब एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर में जब एयर राइज ही नहीं करेगी ऊपर तो वो जो हमारा क्लाउड है, मॉइस्चर, वहां मॉइस्चर है, वो कंडेंसेट नहीं होगा तो हमारा क्लाउड नहीं बनेगा। क्लाउड नहीं बना तो क्या होगा, बारिश नहीं होनी, तो साइक्लोन इंटेंसिफाई नहीं होना। क्यों, तो मैंने बताया क्लाउड की वजह से क्या होता है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो नहीं निकलेगी और उससे क्या होता है, जो हमारा साइक्लोन है वो इंटेंसिफाई होता है और ज्यादा। इसलिए कहते हैं भाई जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो लैंड पे जाके खत्म क्यों हो जाता है। क्यों, लैंड पे उसको मॉइस्चर नहीं मिलता, मॉइस्चर नहीं मिलता तो क्या, मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं मिलेगी। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो इंटेंसिफाई नहीं होता, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे लैंड के अंदर जाते ही खत्म हो जाते हैं, लैंड बेस पे आते ही। अब एक म्यूचुअल जो हमारा साइक्लोन है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया आई, जो इसका लो प्रेशर सेंटर होता है। आई एक स्टेबल रीजन होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई भी एयर का सर्कुलेशन नहीं होता, यहाँ एक यानी कि नो एयर जोन होता है, ठीक है। जहां क्लैम विद सब्सिडाइज एयर, देखो एक आई हो गया, एक कार्बन में ये टावर्स हो गए, मतलब जो एयर का सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ, और ये क्या राइजिंग एयर, मैंने बताया दोनों तरफ। और राइजिंग एयर के बराबर में क्या होता है, जैसे जैसे राइज होती है तो क्लाउड्स बनते हैं, ये क्लाउड्स बने। और यहाँ एयर का सर्कुलेशन क्या है, यहाँ धीरे धीरे आई से इधर जाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, यहाँ तकरीबन मैक्सिमम होता है एयर सर्कुलेशन, जिसकी स्पीड कई बार तो इस रीजन में 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। और जो इस पूरे का डायमीटर है वो तकरीबन 600 से 1200 किलोमीटर तक भी हो सकता है, जो यहां दिया हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। और इसकी स्पीड जो होती है साइक्लोन की 300 टू 500 किलोमीटर पर डे के हिसाब से स्पीड होती है। यहां से एयर वार्म और यहां से क्या एयर सब्सिडाइज करती रहती है ताकि एयर का सर्कुलेशन बना रहे। अब इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन को उनकी स्पीड के हिसाब से कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जैसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन, मतलब जहां स्पीड थोड़ी हो, मतलब 30 टू 40 माइल्स पर आवर, हाँ ठीक है। एक होता है ट्रॉपिकल स्ट्रॉम, जहां स्पीड क्या हो भाई, मैक्सिमम स्पीड क्या 40 टू 70 माइल्स पर आवर, उससे ज्यादा स्पीड हो तो उसे बोल देते हैं हुरिकेन, जो हमारे यहाँ साइक्लोन बोल देते हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, जब हुरिकेन, टाइफून, ठीक है। इसकी स्पीड क्या होती है 70-75 जो भी है माइल्स पर आवर। उसके बाद मेजर हुरिकेन्स, मेजर हुरिकेन मतलब जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, 100 यानी कि माइल्स पर आवर से हिसाब से उससे भी ज्यादा हो। ये क्या है, साइक्लोन के टाइप, नाम अलग अलग स्पीड के हिसाब से। अब इसी में हम
एक नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, कौन सा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे कि ये कहां बनते हैं भाई, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक रीजन से ऊपर, जैसे मिड हाई लैटिट्यूड, जैसे टेम्परेट रीजन, कहां, मिड एंड हाई लैटिट्यूड, इसलिए बोल देते हैं मिडल लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो ये बनते कैसे है, ये बनते हैं फ्रंटोजेनेसिस की वजह से, मतलब दो फ्रंट क्या होती है, दो एयर मास, डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मास, जैसे भाई एक कोल्ड हो गया, ठीक है, एक हॉट हो गया। अब आपको पता है कोल्ड एयर मास कहां पाया जाए, पोलर रीजन में, हॉट ट्रॉपिक रीजन में। अब एयर सर्कुलेशन चलता रहता है उसमें, तो क्या होता है, फ्रंट क्या, ये जो मूव है ये मूव करती रहती है, जो एयर मास है, जो वार्म एयर है। अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वार्म एयर है वो क्या करती है, साउथ से मूव करेगी, और कोल्ड एयर है नॉर्थ से मूव करेगी। व्हेन द प्रेशर ड्रॉप, जब प्रेशर ड्रॉप होता है, जो वार्म एयर है मूव नॉर्थ से आ रही है, मूव नॉर्थवर्ड, और जो कोल्ड एयर है वो साउथवर्ड मूव कर रही है। जो जैसे क्या है, अब ये कोल्ड एयर आ रही है और ये हॉट एयर, कोल्ड एयर हॉट एयर मास, जब दोनों एयर मास आपस में मिलेंगे, टकरा रहे हैं, तो यहां क्या बनेगी, एक फ्रंट। इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं, ये रही, जब वार्म एयर आई कोल्ड एयर आई, तो क्या हुआ, जब वार्म एयर मूव कर रही है और कोल्ड एयर स्टेशनरी खड़ी है, तो वार्म फ्रंट बन गई। क्यों, देखो कोल्ड एयर है वो क्या करती है, वो डेंसर होती है कोल्ड एयर, और जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है, तो उसके ऊपर से मूव करेगी ये, तो वहां एक फ्रंट बन जाएगी, वार्म फ्रंट। क्यों, जो ये क्या होती है, ये इंटरमिक्स जॉइंट होता है कोल्ड एयर और वार्म एयर का। ऐसे ही जब कोल्ड एयर मूव कर रही है और वार्म एयर है, तो एक कोल्ड फ्रंट बन गई। अब दोनों एयर मूव कर रही है, कोल्ड एयर भी और वार्म एयर भी, तो यहाँ क्या होता है, एक वार्म फ्रंट बन जाती है, कोल्ड फ्रंट बन जाती है। जब वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर मूव कर रही है तो उसे बोल देते हैं कोल्ड फ्रंट, और जब कोल्ड एयर यानी वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर मूव कर रही है तो उसे वार्म फ्रंट बोल देते हैं। ऐसे ही अब यहां सर्कुलेशन क्या होता है, अब दो मूव कर रही है ऐसे, अब कोल्ड एयर ऐसे, वार्म एयर इसके ऊपर चली गई। अब इसने क्या करा, इसको ऊपर उठा दिया, हाइट पे कर दिया। अब जैसे जैसे आपको पता है वार्म एयर ऊपर उठती जाएगी, क्या होगा, मॉइस्चर लूज करेगी, क्लाउड बनाएगी। प्रोसेस वही है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लाउड फॉर्मेशन का, सबका प्रोसेस यही है। बस इसमें क्या होता है, इसमें लो प्रेशर जो क्रिएट होता है ये फ्रंटोजेनेसिस की वजह से होता है। क्यों, कोल्ड एयर मूव कर रही है ऐसे और वार्म एयर इसके ऊपर मूव कर रही है, तो यहां क्या साइक्लोन बना है। यहां भी सर्कुलेशन में डिफ्लेक्शन वही होता है जो उसमें कोरोलिसिस फोर्स की वजह से हो रहा है, सेम डिफ्लेक्शन हो रहा है, बस यहां फ्रंटोजेनेसिस की वजह से, यानी कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट बन रही है। कौन सी, यहां देखो इसके लिए फीचर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वार्म एयर और कोल्ड एयर फ्रंट, यानी कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट बन रही है। और यहां क्या है, ऑक्लूड फ्रंट, जब दोनों एयर मूव करती है, कोल्ड एयर फ्रंट कैन कैच टू दी वार्म फ्रंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्लूड फ्रंट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको पता ही है, ट्रॉपिकल सर्कुलेशन रोटेट कर रहा है, वही है काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। क्यों, वही साइक्लोन बताया था, किस डायरेक्शन में मूव करता है, कोरोलिसिस फोर्स की वजह से राइट में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज, वही डायरेक्शन है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसमें क्या है, कोल्ड एयर जो होती है कोर में होती है उसकी, और वार्म एयर मैंने वही बताया, कोल्ड एयर क्या होती है नीचे होती है इधर, और वार्म एयर क्या है उसके ऊपर उठती रहती है, उठेगी। तो यहाँ क्या होगा, वार्म एयर जैसे उठेगी इधर क्लाउड बनाएगी, इधर क्लाउड, बारिश होगी। सेम प्रोसेस वही साइक्लोन वाला है, सिर्फ ये है फ्रंटोजेनिस, आपको पता होना चाहिए, बस फ्रंटोजेनिस का फर्क है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन और जो हमारा टेम्परेट यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें फर्क क्या है, देखो ये मैंने उस तरह बना, ये बनता है जो लार्ज वाटर बॉडीज है, वार्म वाटर, उसकी वजह से, ये वार्म एंड कोल्ड मासेस की वजह से बनता है।
यहाँ क्या है, ये बनता है 10 से 30 डिग्री। यहाँ का टेम्परेट 30 टू 65 डिग्री, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। दे फॉर्म ओनली ऑन द सी। क्यों? आपको पता है मॉइस्चर कहां से मिलेगा इसको? सी से। लेकिन ये क्या है, ये कहीं भी बन सकता है, लैंड और सी पे। क्यों? फ्रंटोजीनियस की वजह से बन रहा है, और एयर पास तो कोल्ड और हॉट मिलता ही है, इसलिए क्या कहीं भी बन सकता है। इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ क्या रहती है, यानी कि 100 टू 250 किलोमीटर पर आवर। इसमें कम रहती है, क्योंकि ये देखो यहाँ क्या है, इंटेंसिफाई नहीं हो रहे, ज्यादा मॉइस्चर नहीं आ रहा, उसकी वजह से ज्यादा इंटेंसिफिकेशन नहीं होता इनका। और होते ज्यादा इंटेंसिफाई, ये इतने इंटेंसिफाई होते हैं कई कई जगह तो ये बहुत ही ज्यादा वो डिजास्टर देते हैं। और इनकी कोई भी शेप हो सकती है, जैसे है लैक्टिकल। और जोन से ये मोस्टली मूव करते हैं कौन से, ईस्ट टू वेस्ट, मैंने आपको बताया। और ये कहाँ मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, जो आपके यहाँ डायरेक्शन मैंने आपको यहाँ दिखाया था। देखो ये जो एक्स्ट्राट्रॉपिकल है कौन कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ। तो यहाँ कौन सी है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ है, ईस्टर्ली में, इस रीजन में। तो यहाँ कहाँ मूव होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो आज के लिए हमारा यही था।